तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि राहु जो है वो इंसान को रोडपति से करोड़पति कैसे बनाता है। राहु के वीडियो को आपने बहुत लाइक भी किया था, पसंद भी किया है आपने। तो राहु जो है ना, जैसे कि मैंने बताया था, एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। तो मिस्टीरियस प्लैनेट जो होता है वो करता क्या है कि हमेशा आपको स्ट्रेटजी देता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राहु के लिए जो लाल किताब में जो श्लोक लिखा ना, वो है कि फलक ढांचा बहरे दुनिया दोनों नीला हो गया, मदद पर जब राहु आया दुनिया सिर सब झुक गया। तो उसमें भी मैंने बताया था कि राहु काम कैसे करता है। तो जब क्या होता है कि आपका राहु कुंडली में आपके स्पेशली 10th हाउस, 11th हाउस और 8th हाउस के साथ बहुत बेनिफिशियरी कॉम्बिनेशन बना के जब बैठता है ना, तो क्या होता है कि 10th हाउस है हमारे प्रोफेशन का, 11th हाउस है हमारी इनकमिंग्स का, और 8th हाउस होता है किसी भी चीज़ के हिडन चीज़ों का, ऑकल्ट का, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जितनी भी होती हैं सब 8th हाउस के साथ कनेक्टेड होती हैं। कहते हैं अगर लाल किताब ग्रामर को ध्यान से आप लोग पढ़ो तो अप्रॉक्स पेज नंबर 168 से लेके 174 के आसपास वहाँ पर एक कॉलम दिया गया है। वहाँ पर बताया गया है कि राहु और केतु, इन दोनों प्लैनेट्स की जो जड़ होती है ना, इन दोनों प्लैनेट्स को जो ऑर्डर मिलता है वो खाना नंबर 10 में मिलता है। राहु और केतु को बेसिक ऑर्डर 8th, 10th और 11th से मिलता है। क्यों मिलता है? खाना नंबर 8 भी शनि का है, खाना नंबर 10 भी शनि का है और खाना नंबर 11 भी शनि का है। और राहु और केतु ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो शनि के एजेंट्स होते हैं। अब शनि के एजेंट्स होने के नाते क्या होता है कि शनि के ऑर्डर पे ही राहु केतु काम करते हैं। अब राहु जो है वो सिर है, स्ट्रेटजी है, और केतु जो है वो हर तरह का इम्प्लीमेंट है। केतु ने काम करना है, जो भी करना है, राहु ने करवाना है और केतु ने करना है। और जो भी शख्स करोड़पति बना वो ऑब्वियसली अपने प्रोफेशन से ही बनेगा। जब भी कोई इंसान काम करेगा प्रॉफिट वहीं से गेन करेगा, और जब उसको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होने शुरू होंगे, अचानक से प्रॉफिट्स होने शुरू होंगे, उसकी स्ट्रेटजीज कामयाब होनी शुरू होंगी, तो तभी उसको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, तभी वो करोड़पति बन पाएगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। किताब में जो लिखा है कि राहु केतु को ऑर्डर खाना नंबर 10 से आएगा, तो 10वां जो है वो शनि का इंडिविजुअल हाउस है। 10वें में शनि के अलावा और कोई प्लैनेट नहीं है जो शनि के साथ साथ किसी और चीज़ की जो लॉर्डशिप रखता हो 10th हाउस में। लेकिन खाना नंबर 8 में शनि मंगल बुध के साथ होता है। 8वां घर मंगल बुध और शनि दोनों का है। और उसके साथ साथ जो 11th हाउस है वो गुरु और शनि दोनों का है। अब 11वें घर प्रॉफिट्स का है, 8वां घर हिडन चीज़ों का है, 10th हाउस जो है वो ओनली आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले जो ऑर्डर आपकी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग जो आपको जाना है उसको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर कैसे जाता है। 8वें घर ने हिडन सोर्सेज के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज आपको देनी है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ये दोनों चीज़ें 8th हाउस के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो आपका प्रोफेशन है वो 10th हाउस है, और प्रॉफिट्स जो हैं वो 11th हाउस से कनेक्टेड है। अब इन दोनों चीज़ों को समझने से के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि राहु का 8th हाउस के साथ क्या कनेक्शन है। अब 8th हाउस जो है वो ऑकल्ट का है, हिडन सोर्सेज का है, हिडन प्रॉफिट्स का है, हिडन लॉसेज का है। तो 8th हाउस के साथ अगर आपके राहु का बेनिफिशियरी कॉम्बिनेशन है तो आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स और अनएक्सपेक्टेड गेन्स की स्ट्रेटजीज मिलेंगी। अगर आपके राहु का आपके प्रोफेशन के साथ बेनिफिशियरी कनेक्शन बना हुआ है
तो आपके प्रोफेशन पे आप उन स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर पाओगे। और उसके साथ साथ ही अगर आपके ही राहु का 11th हाउस के साथ बेनिफिशियरी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ऐसे में आपको वो अनएक्सपेक्टेड गेन्स जो हैं वो मटेरियलाइज हो पाएंगी, आपको जो डील्स मिल रही हैं वो मैच्योर हो पाएंगी। ज़्यादातर लोगों का क्या हो जाता है कि 8th और 10th के साथ बेनिफिशियरी कॉम्बिनेशन है, उनको मौके बहुत आते हैं, डील्स बहुत मिलती हैं, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाते। लेकिन जिस शख्स का राहु का कनेक्शन शनि के साथ प्लस 8th 10th और 11th के साथ, इन तीनों के साथ बेनिफिशियरी कनेक्शन बना हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से वो प्लेस्ड हैं, बेनिफिशियरी प्लेस्ड हैं और वो हाउसेस खराब नहीं हो रहे, तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स, प्रोफेशन और प्रॉफिट्स, ये तीनों जब एक साथ होते हैं तो इंसान रोडपति से करोड़पति बनता ही बनता है। और ये प्रोस्पेक्ट देखना, देख के उसको अच्छे से समझना और उसको जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी राहु को तभी मिलती है, क्योंकि राहु जो है वो इल्यूजन का कारक है, किसी भी तरह की इंट्यूशन का कारक है। तो राहु ने क्या करना होता है कि लिखत शनि को ख्वाब में पड़ता, राहु के लिए बड़ा अच्छा फ्रेज है ये लाल किताब में कि लिखत शनि को ख्वाब में पड़ता। और उसके साथ साथ क्या लिखा है कि पहले बैठा राहु जो है वो शनि को हुक्म देता है और बाद में बैठा हुआ राहु जो है वो शनि से हुक्म लेता भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं कि हम लोग जो है वो कुंडली में राहु और शनि की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। ज़्यादातर लोग, जिन लोगों का शनि राहु इकट्ठा होता है, तो हम उसे कह देते हैं कि भाई तेरा शनि पापी हो गया। लेकिन वही शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके लिए अगर वो नेक हो जाए, शनि राहु का बेनिफिशियरी कनेक्शन हो जाए या शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन है कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, तो खाना नंबर 1 से लेके 4 में उन्होंने लिखा है कि राजा जैसी किस्मत हो जाती है। अगर 5वें से लेके 8वें तक प्लेस्ड हो, 5, 6, 7, 8 में, तो महाराजा जैसी किस्मत भी हो जाती है। और अगर यही कॉम्बिनेशन 9 से लेके 12 तक कहीं पे भी बैठा हो, 9, 10, 11, 12, तो उसी को कह दिया गया है कि भाई वहां पर वो योगी हो जाएगा। अब राजा महाराजा तो समझ में आया, योगी का क्या मतलब है? योगी का मीनिंग है कि वो इंसान के पास या तो बहुत ज़्यादा दौलत होगी कि उसको दौलत की परवाह ही नहीं रहेगी, उसको टेंशन ही नहीं रहेगी, उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास कितनी दौलत है, कहाँ है, कितनी पड़ी है, कहाँ कहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, बेहिसाब दौलत। और वो योगी किस्म का होगा कि कुछ है ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, काम चल रहा है, किया ना किया कोई परवाह नहीं। और दूसरा योगी का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि उस बंदे के पास कुछ होगा ही नहीं, वो प्रॉपर योग साधनाओं में लगा रहेगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि मेरे पास है, या उसको कोई भी किसी भी तरह की इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि 9 से 12 तक जैसे मैंने बताया था कि ये जो हाउसेज होते हैं ये सारे मोक्ष कार का होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस में या इन हाउसेज में बैठे हुए शनि राहु को किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उस इंसान का ध्यान जो है वो अध्यात्म की तरफ चला जाता है, मोक्ष की तरफ चला जाता है, रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती तो उसे योगी करार दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो शनि राहु का जो बेनिफिशियरी कनेक्शन है, ये सारे कनेक्शंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं देखने के लिए। और इन्हीं कनेक्शंस को और शनि और राहु की प्लेसमेंट्स को ध्यान से रखना, समझना बहुत ज़रूरी है। और शनि राहु का ही कनेक्शन इंसान को रोडपति से करोड़पति बनाता है। तो फर्दर वीडियोस में हम लोग और भी बात करेंगे कि किस तरह से सक्सेस के साथ राहु का कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है, या बाकी प्लैनेट्स आपकी सक्सेस के लिए कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए ट्यून इन रहिएगा, बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।